अस्सलाम वालेकुम। मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 288 में फरमाते हैं, अल्लाह जिस बंदे को जलील करना चाहता है उसे इल्म व दानिश से महरूम कर देता है। आप अलैहिस्सलाम के इस फरमान में दो बातें वाज़ेह हैं। एक ये कि अल्लाह जिसे जलील करना चाहता है और दूसरा ये कि उसे इल्म व दानिश से महरूम कर देता है। यानी अल्लाह चाहता है किसी को जलील करना, तो क्यों चाहता है? ज़ाहिर है वो ऐसी नाफरमानी है जो उसे नागवार है, बर्दाश्त नहीं है। और वो जगह जगह कुरान मजीद में फरमाता है कि मुझे जुल्म बर्दाश्त नहीं है, मुझे शिरक बर्दाश्त नहीं है, मुझे जबर बर्दाश्त नहीं है, मुझे नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं है। तो जो भी शख्स कभी भी ऐसा कुछ करना चाहता है तो उसके पास इल्म होता भी है तो परवरदिगार उससे छीन लेता है, और अगर उसके पास इल्म ना हो तो वो इल्म हासिल कर ही नहीं सकता। इल्म और दानिश उसको मिल ही नहीं सकती, चाहे वो कितनी ही तालीम हासिल कर ले, कितनी ही डिग्रियां बना ले। अब सोचना ये है कि इल्म और दानिश से महरूम कैसे कर सकता है? लोगों के पास तो तालीम की डिग्रियां मौजूद हैं, वो उसको कैसे छीन लेगा? ऐसा क्या कर लेगा? वो करता ऐसा है कि जो उसके पास इल्म होता है वो बस एक मालूमात बन के रह जाता है। वो किसी को भी उससे फैज़याब नहीं कर सकता, वो ख़ुद उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह उससे इल्म और दानिश दोनों छीन लेता है। अब वो हक़ और बातिल में तमीज़ ही नहीं कर पाएगा, अब वो समझ ही नहीं पाएगा अक़ल क्या है, शऊर क्या है, इससे वो खाली हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं कि कोई वो किसी भी मज़हब का ना भी हो, किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ ना भी रखता हो, अगर वो दीन से भी ताल्लुक़ रखता है, वो नमाजी भी है, वो परहेज़गार भी है, वो सब कुछ करने के बावजूद अल्लाह उससे नाराज़ है। यकीनन ये कोई ऐसा है कि चाहे वो कोई दीनी मदरसे ही क्यों ना चला रहा हो, चाहे वो किसी तरह से आलिम ही क्यों ना हो बहुत बड़ा, और वो कभी उसकी नीयत ख़राब हो जाए और वो किसी जालिम का साथ देता हो, जुल्म का साथ देता हो, या ख़ुद जबर और जुल्म करता हो, नाइंसाफ़ी करता हो, गलत बात करता हो, जहाँ उसे हक़ बात करनी होती हो वहाँ ना तो हक़ बात करता हो बल्कि बातिल का मुहाफ़िज़ बन जाता हो, ऐसा शख्स जो है उससे अक़ल व फ़हम छिन चुकी होती है। उसके पास मालूमात बाकी होती है, जो उसने जितना पढ़ा होता है वो तो सब मालूम होता है। कभी बयान करने का वक्त आए तो वो उसकी तकरीर में वाज़े नज़र आ रहा होता है कि इसके पास बहुत मालूमात है, लेकिन उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ ज़िल्लत रह जाती है। शुक्रिया।